कुर्मी कुशवाहा सब आएंगे, सभी आएंगे। ऑल का A to Z की पार्टी तेजस्वी यादव जी का। पर ये जो भीड़ है वो पैसे पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये युवा शक्ति का भीड़ है। इतना टेक दिया मैडम कि अब आपकी सुरक्षा हमसे नहीं होगा। अरे रुको ना बुर्बक, अरे रुको लालू पिछड़ा अरे सुनिए, तो चारा खा गया अगला, अब फंस गया पिछड़ा। कि प्रशांत किशोर नवी फेल तेजस्वी यादव को बार बार कहते हैं और चुनाव में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। अब आप बताइए, तेजस्वी यादव को नवी फेल जो कहा जाता है, कैसे उसका मुकाबला करेंगे? हमें डिग्री नहीं, विकास चाहिए। डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वो जीरो मतलब कुछ ना पढ़ा हो, LKG भी ना किया हो, लेकिन विकास कर रहा है ना। सर आप देख रही है पीओ भारत, तो तेजस्वी यादव ने युवाओं को लेकर एक बड़ा आयोजन किया है। देखिए इस कार्यक्रम में जो भीड़ हमें पटना में दिख रही है, ये बड़ा आगाज कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने कर दिया है। अब यहाँ पर जो माहौल है उसका नजारा आपको दिखाते हैं। तमाम जो लोग हैं इन्होंने देखिए खास तौर की टी-शर्ट भी पहन रखी है जिसमें लिखा है हम तेजस्वी लोग। तो कार्यक्रम में ये युवा जो जुटे हैं तेजस्वी को लेकर जो आए हैं, जरा देखते हैं कि इनके सामने क्या चैलेंजेस है। क्या नाम है आपका? नयन सिंह नटवर, बांका जिला से युवा बांका से आए हुए हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, चुनाव जीतने के लिए इकट्ठा हुए, हम सभी जानते हैं, लेकिन इस बार आपको लगता नहीं कि मुकाबला कड़ा होने वाला है? कोई मुकाबला नहीं है बिहार में। आज बिहार के युवाओं ने यहाँ पे साबित किया है। आज पूरे बिहार से यहाँ पर जिस प्रकार हजारों हजार की तादाद में जितना युवाओं की भीड़ बापू सभागार में थी, उससे 10 गुना युवाओं की भीड़ आज पूरे पटना के सड़कों पे देखा गया। और यहाँ से ये इंकलाब उठा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में है बिहार में A to Z मिलकर इस बार बिहार के युवा नौजवान छात्र मिलकर बिहार की गद्दी पर हम लोग तेजस्वी यादव को बैठाने का। आप लोगों को तो MY से जाना जाता था, अब A to Z में शिफ्ट हो चुके हैं। ये भाजपा और जदयू के द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है। हम लोगों ने हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल ने साबित किया है कि A to Z की पार्टी है। हमारे पार्टी में पहले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी से आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल गरीब, शोषित, वंचित, दबे, कुचले और जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति है, गरीबों की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है। और ये बिहार की एकमात्र पार्टी है जिसमें सभी जाति सभी वर्ग का उचित हिस्सेदारी है। ये भाजपा और NDA के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। ठीक है, लेकिन अभी बड़ा चैलेंज है आप लोगों के सामने प्रशांत किशोर। जैसे आपके कार्यक्रम में हम भीड़ देख रहे हैं, युवाओं की भीड़ देख रहे हैं, पटना में देख रहे हैं, अभी प्रशांत किशोर बिहार के अलग अलग जिलों में जाते हैं तो उनकी रैलियों में भी रेला निकलता है। देखा है ना प्रशांत किशोर की कार्यक्रम में भीड़, चैलेंज है कि नहीं है प्रशांत किशोर? आप बोल रहे हैं कि पूरा रेला निकलता है, गाँव में उनको पहचानता नहीं है लोग। अच्छा, तब आप ग्रामीण स्तर पे जाके पूछिए कि कहाँ है प्रशांत किशोर, क्या है प्रशांत किशोर, कोई जानता ही नहीं है। तो क्या हम उनके बारे में चर्चा करें? तेजस्वी के लिए भी तो लोग यही कहते हैं कि भाई लालू जी के बेटे हैं तो तेजस्वी की पहचान है। सिर्फ लालू जी का बेटा होने से उनका पहचान नहीं है। सिर्फ लालू जी का बेटा होने से यहाँ सारे A to Z का युवा यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो काम किया सरकार में रहते हुए पूरे बिहार के युवाओं के लिए, पूरे बिहार के लिए, तो उसी काम का ये भीड़ है जो युवा एक तरफा होकर तेजस्वी यादव जी के साथ है। 17 महीने के काम का जिक्र कर रहे हैं यहाँ युवा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मधेपुरा के सुनगंज से आए हुए हैं। मधेपुरा जिला से, मधेपुरा। तो क्या लग रहा है कि मधेपुरा से आप लोग पटना में आए, माहौल आप लोगों को लग रहा है कि इस बार क्या मुकाबला देने वाले हैं आप? मुकाबला नहीं, सिर्फ एक तरफा मुकाबला है कि अब की बार युवा सरकार, सभी युवा ठान लिए हैं कि युवा सरकार लाएंगे। RJD का, तेजस्वी का सरकार इस बार आएगा और इसमें कोई नहीं, 100% कन्फर्म है कि अब की बार तेजस्वी का सरकार आएगा। तेजस्वी के साथ कौन कौन जाति के लोग हैं? टोटल A to Z पार्टी के लोग हैं, इसमें कोई जाति की बात नहीं है। A to Z पार्टी के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब एक है हम लोग जी। पक्की बात है जी। हम लोग कुर्मी कुशवाहा सब आएंगे, सभी आएंगे। ऑल का A to Z की पार्टी तेजस्वी यादव जी का। अच्छा ठीक है, A to Z की पार्टी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, स्लोगन दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर यह भी आरोप लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो है टिकट जब बंटवारा होता है तो जो टिकट का बंटवारा है बहुत कम आप मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देते हैं, बहुत कम अन्य जातियों को देते हैं, यादव जी ज्यादा दिखते हैं। कैमरे पहले कैमरे मतलब कि हम लोगों का A to Z, मेरा कहने का नहीं मतलब, ये आरोप आप लोगों पे अन्य पार्टियों का है। मेरा तो सवाल है, विपक्ष का काम है
मैम पहले सुनिए, हम लोगों में कौन सा ऐसा A to Z में कौन सा ऐसा विधायक नहीं कि मुस्लिम नहीं, विधायक मुस्लिम नहीं है? नहीं है, बिल्कुल तो है। ये कैसे आप बोल दिए कि विधायक हम लोगों से कौन सा कास्ट में कौन सा सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मुस्लिम है, मुस्लिम जो दलित जात है उसे रविदास नहीं है हमारे यहाँ के विधायक। हर कास्ट आप सुनिए, आप हाँ आप सब आप उठा के देख लीजिए, आप बीजेपी के बताइए ना, जेडीयू के बताइए, आप अब ऐसा एक जेडीयू का आप बताइए, अच्छा, आप बता दीजिए। नहीं मैं तो वही बात कह रही हूँ कि आप लोग सबके हैं कि मान लिया आप है शुरू से लालू जी का विचारधारा था सबको लेके चलना है। समाजवादी विचारधारा, समाजवादी है तो एकदम समाजवादी। समाज ऐसी विचारधारा के साथ तो प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप मीडिया वाले, ठीक है, आप प्रशांत किशोर के बारे में पूछिए। प्रशांत किशोर यही गांधी मैदान में रैली थी, तो प्रशांत किशोर जब गांधी मरीन ड्राइव के पीछे जो उनका सभा लगता था, तो हम प्रशांत किशोर कहते थे कि यहाँ पे जो मतलब गांजा पिला के लेके आओ लोगों को, पर भीड़ लाओ, ये उनका हम प्रूफ दे सकते हैं आपको, वीडियो थी वो उसके पर ये जो भीड़ है वो पैसे पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये युवा शक्ति का भीड़ है, ये युवा एकता का भीड़ है, युवा एकता आई है। देखिए, जिस बेरोजगारी की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वही बेरोजगारी की बात कभी कभी तेजस्वी भी करते हैं। कभी कभी नहीं मैडम, ये गलत बात नहीं, तेजस्वी शुरू से करते हैं, जो उनकी 17 मंच में जो उनकी काम आई थी वही उठा के वो बात करते हैं। प्रशांत किशोर शुरू से नहीं, अब प्रशांत किशोर रखने लगे हैं। कभी कभी मत बोलिए, ये गलत बोल रहे हैं। हर समय बात कर रहे हैं रोजगार के, नौकरी का मसीहा अगर सारण में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, एक ही बार आप उठा के बता दीजिए कि बिहार के रोजगार के बारे में बात किए थे। बिहार को युवा को रेलवे नहीं चाहिए, बिहार को युवा को हिंदू मुस्लिम नहीं। उनके पास हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा दूसरा कोई मुद्दा होता है प्रधानमंत्री जी के पास? बिल्कुल नहीं होता, आप दिखा दीजिए। मैडम, लालू यादव सामाजिक न्याय का लोग है और उन्होंने 90 में ही आवाज उठाए थे। तो जंगल राज बता दिए बीजेपी। मैडम, सामाजिक न्याय का बात है, सामाजिक न्याय का बात हो तो जंगल राज करते हैं, और जंगल राज तो इनके राज में है। आप इनके राज में सुनिए भाई, इनके राज में आप तुलना कीजिए कि लालू यादव के राज में कितना अपराध हुआ है और नीतीश कुमार के राज में 20 साल में कितना अपराध हुआ है। जो 20 गुना लालू यादव के राज से 20 गुना अपराध नीतीश के सरकार में बन गया, डबल इंजन के सरकार। टेक दिया मैडम कि अब आपकी सुरक्षा हमसे नहीं होगा। अरे रुको ना बुर्बक, अरे रुको। लालू यादव सामाजिक न्याय का लोग है और उन्होंने 90 में कहा, दलित शोषित पीड़ित, शुगर चलाने वाले, गाय चलाने वाले, भैंसी चलाने वाले, महिला ढोने वाले, झाड़ू लगाने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। पढ़ेगा लिखेगा तब न तुमको जाते नौकरी में, सर्विस में, राजनीति में, हर क्षेत्र में तुमको जाते जगह मिलेगा। पढ़ना लिखना नहीं सीखोगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगा। और उसी मुद्दा को लेके आना तेजस्वी यादव जी ने आवाज और बिगुल चुका है। बात कर लेते नारेबाजी तो आप लोग करते रहेंगे चुनाव भर, बात कर लेते, ठीक है। अब सवाल एक ये भी है कि आजकल बड़ी पोस्टरबाजी भी हो रही, लालू जी को चारा चोर का बेटा तेजस्वी जी को बता रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा को नहीं कहा। पिछड़ा, अरे सुनिए चारा चोर की बात कर रहे हैं तो चारा खा गया अगला, अब फंस गया पिछड़ा। और सामाजिक न्याय का नेता लालू यादव है और अति पिछड़े से आते हैं, इसलिए समाजवादी विचारधारा के लोग गलत मुकदमा में फंसाया। एक को बेल और एक को जेल, यही सामाजिक न्याय का सरकार है, ये सामंतियों का सरकार है, सामंतियों का बोलवाला है ना। इसलिए तेजस्वी यादव युवा है, उन्होंने 17 महीना में जो काम कर दिया वो किसी से हुआ है। तेजस्वी के लिए चैलेंज कौन है? चिराग पासवान भी है, नीतीश कुमार। कोई नहीं, तेजस्वी के लिए कोई चैलेंज है ही नहीं। ठीक है, इधर आ जाइए। पहले तो आप सब पीछे आ जाइए ताकि देखिए कैमरे में आप लोग दिखने चाहिए ना, मेरे कैमरे में ही जनता से बात हो रही है ना। देखिए, सवाल ये है कि प्रशांत किशोर 9वीं फेल तेजस्वी यादव को बार बार कहते हैं और चुनाव में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। अब आप बताइए, तेजस्वी यादव को 9वीं फेल जो
कहा जाता है, कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बाबा, आप बताइए। हाँ। का राजा जो है पूरे देश में बैठा है, उनका डिग्री दिखा दीजिए। जब डिग्री की बात हुआ तो तीसरा फैल है वो। 9वीं पास राजा बिहार का अगर उप मुख्यमंत्री 9वीं फैल हो के 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दे सकते हैं, और तीसरी फैल देश के राजा बैठे हुए, क्या किया उन्होंने युवा के लिए? हम लोगों ने क्या किया? बैठा हुआ है, विकास चाहिए, हमें डिग्री नहीं विकास चाहिए। डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि वो जीरो मतलब कुछ ना पढ़ा हो, LKG भी ना किया हो, लेकिन विकास कर रहा है ना। विकास का क्या मतलब? आप लोग युवा हैं, आप लोग बता सकते हैं कि लालू 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, खटेरा सरकार। ठीक? और 2 पीढ़ी का नौकरी जो है खत्म हो गया है, 2 पीढ़ी को नौकरी नहीं मिल पाया है, ठीक? शिक्षा का व्यवस्था देखिए, तीसरी पीढ़ी बर्बाद होने के स्कूल में कगार पर है। पेपर लीक हो जाता लालू यादव जी ने बिहार में रेल चक्का का कारखाना लगवाया है, और कोई नेता नाम बताइए जो किसी चीज का कारखाना बिहार में लगवाया है, बहुत अच्छी बात तो है। बताइए। आज से 3 दिन लालू पहले यादव जी ने काम किया है, अब बिहार आप के कारखाना से विदेश इंजन जा रही है। इन लोगों का देन है। आज लालू यादव का देन है कि बिहार में बंद कर विदेश में जा रही है इंजन। क्या अभी तक 11 साल मतलब इधर जो मोदी जी का भी एक कारखाना लगाया है यहाँ बिहार में? आप लोग तो हम लोग से ज्यादा जानते हैं, हम लोग से ज्यादा घूमते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, हर राज्य में जाते हैं, पर आपने बता दिया कि बिहार में अभी तक कोई एक रोजगार लगाया है, एक कल कारखाना दिया है? बीजेपी वाले तो ये अभी सीवान में बीजेपी वाले तो ये दावा करते कि जिस कारखाने की आप बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में उसमें काम शुरू हुआ है, जब से सेंटर में बीजेपी की सरकार आई है, और जब से ये जो काम शुरू हुआ है, ये बीजेपी का दावा है कि हमारी सरकार केंद्र में, इसलिए यहाँ से जो है सप्लाई फॉरेन में हो रही है। दावा कर लीजिए ना मैडम, उनसे सिर्फ यही पूछिएगा। और मेरा सिर्फ एक और क्वेश्चन है, जो आपने बोला चारा चोर, चारा घोटाला, नितिन जो उनके बेटे हैं जगन्नाथ मिश्रा के, वो गए सारा चारा चुरा के रखे, तो उनके पिताजी जो चल गए, वो इकट्ठा करके रखे हुए थे, जाकर वो भाजपा के झोली में डाल दिए। उनको यहाँ मंत्री बनाया गया है। उनसे पूछेगा कि मंत्री का मतलब क्या होता है, मालूम है उनको? कहते हैं कि हम पर्यटन के बारे में पूरा लोगों को बता रहे, इतना यूट्यूबर चला रहे। अरे वो सब मेरे तेजस्वी भैया करके किए हैं, 17 महीने। वो क्या ये मजदूरी करके बड़ा है? मजदूरी किया है क्या? सबसे बड़ा सम्राट चौधरी का बाप चोर है। उनका बाप का नाम ही था सगुनी। सगुनी का मतलब आप लोग जानते हैं? हाँ, उनका मतलब आप लोग तो जानते हैं। हम बहुत कम उम्र के, आप हमसे ज्यादा है। उनके सगुनी का मतलब तो जानते हैं, सगुनी का काम क्या था हमसे ज्यादा जानते हैं आप, इसलिए हमको कुछ नहीं कहना है। सम्राट बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, जो अपराध किया हो बीजेपी के समर्थन में चल जाए तो वो नहीं अपराध है, और यदि आरजेडी में चल जाए बिना अपराध का, उनके ऊपर अपराध लगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो परिवर्तन से हमारे अंदर आए। मगर ये आरजेडी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है जो उनके बहकावे में डराने से डरने वाला नहीं है, जो आरजेडी का सरकार बना कर रही है। ठीक है, अब फाइनल सवाल पूछ लेते हैं। आप लोग को क्या लग रहा है, इस बार पिछली बार सरकार बनते आप लोगों की रह गई थी, ठीक है, 2020 में, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? इस बार फुल बहुमत आ रहा है। बहुमत में 200 पार 200 पार जीत रहे हैं। एकदम निश्चित। हम लोग बिहार के उस जिला से आते हैं जो सबसे लास्ट और है, किसान जिला से आते हैं, किशनगंज। जहाँ के बीजेपी का जमानत जब्त कर दिए थे, और इस बार फिर से सीमांचल में उसका जमानत जब्त होने जा रहा है। सीमांचल में तेजस्वी की लहर है, पूरी लहर है। ओवैसी जी को मुकाबला नहीं, कोई नहीं है तेजस्वी के टक्कर में, कोई नहीं है। ओवैसी जी क्योंकि माने जाते हैं कि तो मोदी जी का एजेंट है मैम, ओवैसी जी। हाँ, सीमांचल में वो कोई तो एजेंट है, मोदी नहीं और कोई ओवैसी नहीं, सिर्फ आरजेडी ही आरजेडी है। सीमांचल में सिर्फ आरजेडी रहेगा, अब ओवैसी से कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस साथ में है ना आप लोग? हाँ, एकदम पूरे खुल के साथ। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस बार सिर्फ आरजेडी ही नेता है, वो तो हम जानते तक नहीं है। पप्पू यादव हम जानते नहीं है, नहीं जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं। पप्पू यादव तो कांग्रेस का बड़ा बोलते हैं, तो आप पप्पू यादव को नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते हैं पप्पू यादव। जंग छिड़ी हुई है। हाँ, तो एकदम जंग छिड़ी है, हम लोग जानते हैं। अभी आप कह रहे थे साथ में, ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं। जी सही यही बात तो दिक्कत हम कह रहे हैं कि है सही ना। बात है। इस बार हम लोग जिस सीमांचल से आ रहे हैं, सीमांचल में सिर्फ आरजेडी के अलावा कोई किसी पार्टी को नहीं जानता, अच्छा, ऐसी लहर है। कहते हैं कि सीमांचल इलाके में कन्हैया कुमार का भी बड़ा बोलबाला रहता है, क्योंकि एक वक्त था जब एनआरसी जैसा मुद्दा था तो कन्हैया कुमार के लिए
हजारों की लाखों की भीड़ आती थी। क्या आप कन्हैया कुमार पप्पू यादव वहाँ सुने नहीं जाएंगे? तेजस्वी नहीं सुने जाएंगे, वो सोशल मीडिया का खत्म हो गया उनका, सोशल मीडिया में ही था, अब उनका कोई पकड़ नहीं है, धरातल में कुछ नहीं है, केवल आरजेडी ही आरजेडी। तो आप कह रहे हैं कि सीमांचल इलाके में महागठबंधन राजद की वजह से जीतेगा, कांग्रेस की वजह से नहीं? नहीं, राजद के वजह से जी, राजद में है, अच्छा, राजद में है। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके। कुल मिला क्या माहौल है? देखिए इस वक्त तेजस्वी यादव पूरी की पूरी राजद को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। पोस्टर लगे पड़े हैं पूरे पटना भर में, चोर का बेटा तेजस्वी। सुन के बुरा नहीं लगता है? बुरा क्या लगता है, आप समझ ही रहे हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के देन ही है कि सम्राट चौधरी को विधायक बने आरजेडी के कोटा से, और सबसे कम उम्र में लालू यादव के देन है कि उन्होंने मंत्री बने थे। तो वो लोग भाजपा में है, वो लोग सामंतियों की सरकार चल रहा है, उन लोग को सिद्धांत हमेशा रहता है कि इनको लालू परिवार को गाली दीजिए, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं है। सारे बिहार की जनता देख रही है, और जिस तरह से आज छात्र पूरे बिहार से आया हुआ है और यहाँ संकल्प लेकर जा रहा है, भाजपा का आज नींद नहीं पूरे बिहार में नहीं पड़ेगा उस सब का आज की भाई। देखिए एक मिला जुला पब्लिक ओपिनियन सामने आया है। इन युवाओं के मन में तेजस्वी के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति जबरदस्त जोश है। अब इस जोश से मुकाबला करने के लिए बाकी दलों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। और यहाँ पर जो रैली थी, कार्यक्रम था, वो समाप्त हो चुका है और यहाँ से जो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है, इन सब ने सबको चैलेंज कर दिया है। सम्राट चौधरी से लेकर प्रशांत किशोर तक को कहीं ना कहीं चैलेंज किया है। देखते हैं कि इनके चैलेंज के सामने वापस वो लोग क्या चैलेंज लेकर आते हैं। फिलहाल खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। नमस्कार।